राहुल गांधी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो प्रधानमंत्री जी के आवास पे जाके उनका आवास घेराव करते हैं और आपकी आवाज़ उठानी है, नौजवानों की आवाज़ उठानी है। पहले जाके आप उसमें देखिए तो कि उस प्रोटेक्ट में नौजवान है और नौजवान के बाद में आतंकवादी लोग घुसे पड़े हैं। भारत के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वहाँ पे। वो स्टूडेंट हो सकते हैं? और जो वहाँ के लोग बैठे पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं, आंखों में मिर्चा डालने का काम कर रहे हैं, आंखों में स्प्रे, पता नहीं कौन सा जहरीला स्प्रे डालने का काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट है। वो पूरी तरीके से आतंकवादी टाइप के लोग, बाहर के लोग आके वहाँ पे एक दंगा फैलाना चाहते हैं और वहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं उनका हक है, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, विद्यार्थियों की आवाज उठाना चाहते हैं, नीट के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। अब तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। इनको सबको इस्तीफा दिलवा के इनको बैठाल दिया जाए। देश का जो है बट्टा पूरी तरीके से बैठाल दिया जाए। पूरा देश पूरी तरीके से इतना विकास करने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम जो खेत में टाइल्स लगवा देंगे, किसान मर जाएगा इनके चक्कर में, इनकी सरकार में। ये पूरी तरीके से इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं और कांग्रेस मुक्त भारत हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोग करके दिखाएंगे। 2047 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा डंके की चोट। देखिए तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी की फोटो है, यहाँ पर क्रॉस का निशान है, उसके ऊपर चप्पलें यहाँ पर मारी जा रही है। किस तरीके से एक आक्रामक विरोध है। आज इस आक्रामक विरोध की वजह क्या है? वजह यह है कि एक भी छात्र वहां पर नहीं था और विरोधियों के अलावा एक साजिश रची गई है देश को बर्बाद करने की। और अगर छात्र विरोध करते हैं तो अपने बच्चों को लेके आए, जिनके जो नेता वहां पे थे वो अपने बच्चों को लाए, क्यों नहीं लाते हैं? गरीब छात्रों को वहां घुसेड़ देते हैं विरोध करने के लिए और देश को बर्बाद करने ले। देश में ये भ्रम फैलाया जा रहा है और बीजेपी सरकार सब कुछ अच्छा कार्य कर रही है। कौन कहता है गलत हो रहा? तुरंत पेपर हुआ, तुरंत सारे कार्यों पर निगरानी की गई और ये लोग केवल माहौल खराब करना चाहते हैं। सोचते हैं कैसे न कैसे चुनाव आ रहा है। राहुल गांधी गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी सबका इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, यहाँ राहुल गांधी को इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं। विदेशी है वो किसकी संतान है वो हमको पता है। उसके परिवार में शुरू से क्या चल के आया आज तक हमें दिखाए। एक एक चीज का ब्यौरा हम लोगों के पास लिखा रखा है और लेके आए। अगर वो इस देश का हो तो वो यहाँ पर पैदा हुआ विदेशी, उसको हम नहीं पसंद करते हैं राहुल गांधी को। अखिलेश यादव भी ये कॉकरोच जो हैं उनका समर्थन दे रहे हैं, वो भी राहुल नहीं, ऐसा कोई का समर्थन नहीं है। अखिलेश यादव साजिश रच रहे हैं, मुलायम की औलाद है, इनको कौन चाहेगा? क्या साजिश रचेंगे भाई? वो क्या साजिश रच रहे हैं? साजिश रच रहे हैं वो इसलिए साजिश रच रहे हैं कि वो छात्रों का अब विरोध करना उनको सूझा। 3 महीने हो गए पेपर लीक हुए। पेपर का क्या हुआ बताओ? पेपर में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ संज्ञान में लिया गया और ये लोग अपने बच्चों को लेके आए। तब हम देखेंगे जिनके जितनी संतानें हैं उनको लेके आए और प्रदर्शन में बैठाए। आके लड़के दूसरे के गरीबों के लड़के लेके आते हैं और प्रदर्शन करवाते हैं, मारपीट होती है, मीडिया पे वायरल कर देते हैं। कुछ नहीं होगा, सब कुछ झूठ है और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस बात धूल चटाएगी और यूपी में 2027 में 297 सीटें फिर से आएंगी। क्या कहोगे? अखिलेश यादव यहाँ राम भक्त बने हैं, कह रहे हैं भैया राम मंदिर। नहीं, गलत बात। ये क्या बोल रहा है? राम भक्त अखिलेश यादव जिसने गोलियां चलवाई, जिसके बाप ने, जिसको गौशाला से दुर्गंध आती है, वो गविष्टि यात्रा करता है। गौशाला से दुर्गंध आने वाले आदमी को आप राम भक्त कहेंगे? नहीं, ये मोर्चा नहीं। गौ माता सिर्फ सनातन की है, गौ माता ब्राह्मणों की है, गौ माता ब्राह्मणों की ही रहेंगी। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनको आती नहीं, दुर्गंध आती है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी ने जो अयोध्या की चोरी कर ली, जब सरकार आएगी सपा की तो अयोध्या को वो बनवाएंगे, अयोध्या में विकास करेंगे अखिलेश यादव। वो क्या विकास करेंगे? जिनके बाप दादे मर गए। विकास तो विकास है बाबरी मस्जिद के लिए, अब वो विकास करेंगे? विकास केवल बीजेपी करेगी और विकास सनातन धर्म का बीजेपी में ही हुआ है, होगा। और सदैव आप ध्यान रखना, सनातन विरोधी कभी नहीं आएंगे। ये मेरा श्राप है, मैं यहाँ पर खड़े होकर श्राप देता हूँ कांग्रेस और सपा को। जिंदगी में यूपी में इसकी सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। एक ब्राह्मण का असर सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बने, केवल कमल खिलेगा। बाबा आएंगे तीसरी बार। बाबा तीसरी बार पूरी जोर शोर से आ रहे हैं। बाबा ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। ये सब बदनाम किया जा रहा है।
ये जितनी भी पार्टियां हैं ये बदनाम करने का काम करें। पहला तो यह है, हमें इसमें किसी के बच्चों को दिखाओ, मनीष सिसोदिया के बच्चे को दिखाओ, जंतर मंतर में किसी भी नेता के बच्चे को आप दिखा दीजिए, कोई गया? केवल गरीब बच्चे गए। तो कोई सरकार का इसमें सरकार अच्छा कर रही है, आप ध्यान रखिए। जय हो बीजेपी की। क्या इतना गुस्सा क्यों है भैया? राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनका हक है प्रोटेस्ट करना, उनका हक है छात्रों की आवाज उठाना। देश को बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका नहीं बनने देंगे। जिस प्रकार से अराजकता की गई, हिंसा की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री जी का घर घेरने का प्रयास किया जा रहा है, ये देश के हित में नहीं है। ये देश विरोधी लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे देश विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। इनकी छट्टी का दूध इनको याद दिलाने की जरूरत का समय आ गया है। अगर हम आज नहीं सचेते तो ये लोग अपनी जो साजिशें है देश विरोधी, उसमें कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे। राहुल गांधी तो जाके बैठ गए पीछे पीछे अखिलेश यादव भी आ गए। देखिए, ये दोनों जो बबुआ और बबुआ हैं, इन दोनों को पता ही नहीं है। ये लोग मीडिया लाइमलाइट में बने रहने के लिए, इन देखिए दोनों विदेश के पढ़े हैं, इनको देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी तो है नहीं। पहली बार हुआ कि किसी ने देश के प्रधानमंत्री जी का घर घेरा हो। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज ये लोग हताशा में, निराशा में, इनका एजेंडा छात्रों के समर्थन में खड़ा होना नहीं है। इनका एजेंडा है देश को किस प्रकार से इंटरनेशनल जो पटल है उस पर छवि खराब की जाए, भारत देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, किस प्रकार यहाँ की सरकार जो मजबूत काम कर रही है उसको अस्थिर किया जाए। तो ये कहीं पर भी वो सफल नहीं होगा। हम सब मुस्तैद है, पूरा युवा जाग चुका है, युवा देश से प्यार करता है। वो जो युवा वहाँ बैठा था वो युवा देश का नहीं था। वहाँ पर जिस प्रकार से अराजकता हुई, जिन लोगों ने पत्थर फेंके, उनका सही इलाज वहाँ की पुलिस ने किया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी भैया मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री के साथ साथ मोदी, पीएम मोदी भी इस्तीफा दे दें। इनके बाप ने बनाया था देश के प्रधानमंत्री मोदी को, प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया और देश की जनता इसकी ये मांग कर सकती है, दूसरा विपक्ष नहीं। विपक्ष ने नहीं बनाया, विपक्ष की हैसियत नहीं है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की थी, जनता ने बनाया। जनता का अधिकार है उनसे कुछ मांगने का, इन विपक्ष वालों को नहीं है। ये दोगले लोग, देश विरोधी लोगों को समय आ गया जवाब देने का। हम सब यहाँ एकत्रित हैं, इनको क्या कहेंगे? अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं भैया गृह मंत्री इस्तीफा दें, पीएम मोदी भी अब इस्तीफा दें। देखिए, ये जितने भी विपक्ष वाले हैं, इन सबकी राजनीतिक नैया डूब चुकी है। ये लोग अपने आप को दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं, उसलिए ये छात्रों के कंधे पर रख के अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और इन सब में विदेशी फंडिंग का हाथ है, क्योंकि 17 तारीख को अमेरिकन एम्बेसी ने एक लेटर जारी किया था जहां पे लिखा था कि 20 तारीख को दिल्ली के इस एरिया में यहां पे प्रदर्शन होने वाले अपने नागरिकों को सचेत किया था। उनको ये कैसे पता था? क्योंकि उनको पहले से आइडिया था कि यहाँ पे हमारी फंडिंग चल रही है और जहाँ की जो भाजपा की सरकार को स्थिर नहीं होने देना है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका सिर्फ मुद्दा शिक्षा नहीं है, इसके साथ में ये हिंदू विरोध, देश विरोध, ये सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा का मुद्दा लेके चलता तो आज सारा यूथ इनके साथ में होता। हमारा जैसा यूथ आज भी उनके साथ में नहीं है, क्योंकि वो अपने नैरेटिव चला रहे हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, क्या हुआ? सभी लोग कि दिल्ली पहुंच गए, कांग्रेसों को, तिलचट्टों को सपोर्ट करने चले गए। क्या लग रहा है दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? काकरोच नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये खाली विपक्ष के जो है हताशा है, जो इस तरह की प्रतिक्रिया अपना रही है। जैसे एक बार अन्ना हजारे वाला काम हुआ था, उसी तरह की प्रतिक्रिया चल रही। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो है राहुल गांधी की हताशा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की हताशा है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि आप बताइए, बूढ़ा आदमी का नेट के परीक्षा देने जाता है, वहाँ जो घायल हुए हैं उनके बाल सफेद हैं। मैं क्या नेट की परीक्षा देने जाऊंगा? मेरे एज के आदमी अगर वहाँ बैठे हैं तो क्या नेट की परीक्षा? अखिलेश यादव भैया राम भक्त बन गए हैं, उनको बड़ी चिंता है राम मंदिर में क्या हुआ। कह रहे हैं अयोध्या को लूट बीजेपी खाई, जब सपा सरकार आएगी तो अयोध्या का निर्माण करेंगे, अयोध्या का विकास करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने गोली चलवाई थी, ये वही लोग जिन्होंने गोली चलवाई थी। अरे इतने अगर राम भक्त हो गए तो कृष्ण भक्त बने ना, राधा कृष्ण जी की चिंता करें, मथुरा की चिंता करें। जो मंदिर बन गया उसमें ये क्या करेंगे? और यही वो लोग हैं, अपनी सरकार में गोली चलवाई थी, सैकड़ों राम भक्त मरे थे। अखिलेश यादव यदुवंशी है, यादव हैं, लग रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। उनको जाना चाहिए, उन्हें कृष्ण जन्मभूमि जाना चाहिए। उस पर उनको
बयान देना चाहिए कि कब मंदिर में हमारे साथ खड़े होंगे। वो तो वहाँ विरोध करते हैं, राम जन्मभूमि में भी विरोध कर रहे थे, जन्मभूमि में भी विरोध कर रहे हैं। उनका मुस्लिम वोट खिसक जाएगा कि जन्मभूमि चले जाएंगे। देखिए लगातार विरोध आभास यहाँ पर हो रहा है। क्या भैया इतना गुस्सा क्या है? राहुल गांधी एक तो चोर, एक नंबर के चोर है वो मोदी जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिल्ली में करवा रहे हैं। तो पैसा उन्होंने चुरा और वहाँ के स्टूडेंट नहीं, गुंडे गए थे वहाँ पे, स्टूडेंट नहीं थे, वो गुंडे थे। देखिए उन्होंने जो भी कुछ किया वो असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है। वो तो कह रहे हैं कि वो हक है उनका कि वो स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएं, कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। नहीं, स्टूडेंट्स के लिए वो आवाज़ उठाएं, समय मांगे, संसद सदस्य हैं, संसद में अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएं। सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार ही है। ये सिर्फ खोई हुई ज़मीन वापस पाने का इनका एक ये स्टैंड है। किसी तरीके से जो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस चुनाव में जो इनकी ज़मीन है वह थोड़ी बहुत बची रहे, उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भी, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, इसको सफाया करेगी, इनको 0 सीट पर समेट करके रख देगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी उनके साथ नजर आए, क्या कर रहे हैं? कि अखिलेश यादव जो हैं, एक जगह डिम्पल यादव जा रही हैं सीजेपी की प्रोटेस्ट में, एक तरफ अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपनी जगह खोजने के लिए दिल्ली में कोशिश चल रही है पुरजोर? देखिए, जितनी भी कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, वह फिर से आदरणीय योगी जी को पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बना करके ही वह रुकेगी। ये सिर्फ अपनी खोई ही जमीन पाने के लिए ये लोग सिर्फ इतने प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग काम कर रहे हैं बस। तो क्या लग रहा है 27 में क्या होगा फिर? 27 में होगा, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। फिर से योगी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम। ये देखिएगा आप इस तरफ कि सभी ये जो लोग हैं सब कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ चुके हैं, उसके बाहर यहाँ पर खड़े अपना विरोध प्रदर्शन चलाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। जिस तरीके से कल ये सभी तमाम चीज़ें हमने देखी जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुई। क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव किया, वहाँ प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं कि मेरा हक है, मैं छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। खुद छात्र हैं वो, अभी तो उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज तक कौन सा ऐसा काम किया देश के हित में कि वो देश के, आज तक भाजपा का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता कभी किसी को गलत तरीके से पेश नहीं आता, किसी को गाली नहीं देता। कल का हमने जो रील देखा है उसमें लोग विधिवत तरीके से गाली देना और एक दूसरे को, मतलब लड़ाई राजनीति की है, राजनीति करना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, मोदी जी हो या कोई हमारे यहाँ जो भी संगठन में है, आप गाली नहीं दें। हमारे भाजपा का कोई कार्यकर्ता कभी कितना भी प्रदर्शन करता है लेकिन कभी किसी पार्टी के पदाधिकारियों को गाली नहीं देता है। और इन लोगों की यही हरकत है। पहले तो वहाँ पे जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक में अभी तक वो बच्चे कोई नहीं है जो पेपर लीक का मामला उठाए हुए हैं। वहाँ केजरीवाल भोजन पर व्यवस्था करा रहे हैं, लड़ाई झगड़े की व्यवस्था अदर पार्टी वाले कर रहे हैं। तो ये संगठन और देश के हित के लिए नहीं है। देश के टुकड़े होंगे हजार, अफजल मैं शर्मिंदा हूँ, इस टाइप के भाषण क्या है ये देश का? ऐसे लोगों पर एक कानून बनना चाहिए जो इस टाइप के देश के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर एक अच्छी तरीके से कानून बने और इनको जेल में भेजा जाए। और नहीं तो रही बात, अगर इस स्तर पे आएगा तो भाजपा का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि उनको जरूरत पड़ेगी तो उनके जैसे अगर बदतमीजी पे उतारू होंगे तो उनसे ज़्यादा बदतमीज हैं हम।